today we are going to start a new chapter, that is persuasion in a digital age, and this is the chapter number 8 in your resource packs. You are already familiar with this term persuasion. Persuasion is a word which is derived from a word persuade means to convince someone, किसी को convince करना, किसी को persuade करना, किसी को कायल करना. डिफाइन परसुएशन, अगर हम परसुएशन को डिफ़ाइन करें, और टॉपिक जो है वो चूँकि ये है कि परसुएशन इन द डिजिटल वर्ल्ड और डिजिटल एज, क्योंकि द मॉडर्न एरा इज़ द एरा ऑफ डिजिटल वर्ल्ड. यहाँ पर जो है सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल वर्ल्ड है और डिजिटल एज है, जिसमें जो है परसुएशन जो है दिस इज़ अ स्किल. ये एक स्किल है कि हाउ यू कैन कन्विंस अदर्स, हाउ यू कैन परसुएड अदर्स. आप दूसरों को किस तरह से परसुएड कर सकते हैं, किस तरह से कन्विंस कर सकते हैं. सो परसुएशन इज़ बेसिकली, अगर इसको डिफ़ाइन किया जाए तो इट कैन बी डिफाइंड एज persuasion is the attempt to change someone's attitude, someone's belief, someone's action, someone's state of mind. कि परसुएशन जो है वो एक ऐसी कोशिश है जिसमें जो है वो आप किसी के माइंड को, किसी के जो बिलीफ हैं या किसी का जो माइंड सेट है या उसके जो एटीट्यूड है, यू ट्राई टू चेंज, यू मेक एन अटेम्प्ट टू चेंज द बिलीफ, एटीट्यूड और एक्शन ऑफ समवन. दैट इज़ सेड टू बी अ परसुएशन. कायल करना, इसको कन्विंस करना या परसुएशन कहते हैं. सो वेदर यू आर कन्विंसिंग, अब इसकी बहुत एग्जांपल हो सकती हैं. एट योर वर्क प्लेस सम टाइम यू नीड दिस स्किल, आपको बाज़ औक़ात स्किल की ज़रूरत पड़ती है. वेदर यू आर कन्विंसिंग योर बॉस, अगर आपको बाज़ औक़ात अपने बॉस को कन्विंस करने की ज़रूरत पड़ती है. सम टाइम यू नीड टू कन्विंस योर बॉस टू ओपन अ न्यू ऑफिस, to open a new office in Europe, or sometime you need to encourage the customers or potential customers, you need to encourage customers or potential customers to try your product. So you will use, at that moment you will use the persuasion techniques. अब वो persuasion techniques क्या हैं? So persuasion techniques are becoming even more important nowadays at workplace. अब आजकल के दौर में जो है जो persuasion skills हैं ये जो है बहुत तेज़ी से जो है वो familiar हो रही हैं, और these persuasion skills are becoming very important when specifically at your practical in your practical field, in your practical life and at your workplace. So getting others to do what you want is not an easy job, it's not an easy task. लोगों को जो है इस बात की तरफ कन्विंस करना और इस बात की तरफ लेकर आना जो आप लोगों से चाहते हैं कि लोग ये करें, सो लोगों को इस चीज़ के लिए कन्विंस करना, इट्स नॉट एन ईजी थिंग. और परसुएड का मतलब ही ये है कि ट्राई टू मेक एन अटैम्प्ट एंड ट्राई टू चेंज द बिलीव्स, एटीट्यूड्स एंड एक्शन ऑफ अदर पीपल. So जब if you want to change the other people mind, and when you want to change the people, this is said to be persuasion. तो इसको क्या कहा जाता है? इसको persuasion कहते हैं. And persuasion is needed when we making more than routine demands. हमें परसुएशन की उस वक्त ज़रूरत पड़ती है जब आपकी डिमांड्स जो हैं, आपकी रूटीन डिमांड्स, या फिर आपको जो है स्केप्टिकल ऑडियंस, डाउटफुल ऑडियंस का सामना करना पड़ता है. देन यू नीड टू अडॉप्ट दिस परसुएसिव टेक्निक. आपको इस परसुएशन की और इस परसुएसिव टेक्निक की जो है वो ज़रूरत पड़ती है. नाउ द क्वेश्चन इज़ हाउ हैज़ परसुएशन चेंज्ड द डिजिटल वर्ल्ड. कि ये जो परसुएशन की टेक्निक है और ये जो परसुएड करना है, दूसरों को कन्विंस करना है, कायल करना है, हाउ इट हैज़ चेंज द डिजिटल वर्ल्ड. इसने डिजिटल दुनिया को जो है वो किस तरह से जो है वो चेंज कर दिया. द आइडिया ऑफ परसुएशन इज़ नॉट न्यू. ये जो आइडिया है परसुएशन का, ये समथिंग, इट्स नॉट समथिंग न्यू, ये कोई नई चीज़ नहीं है. क्योंकि अगर आप देखें पास्ट में, कि अगर हम पास्ट की बात करें तो पास्ट में जो है फ्रॉम द डेज़ ऑफ एरिस्टोटल के दिनों से अगर बात करें, आपको पता है एरिस्टोटल जो है वो एंशियंट ग्रीस का जो है बहुत बड़ा फ़िलासफ़र था. इसी तरह जो निकोलो था वो रेनेसांस, इटली में रेनेसांस के टाइम से बिलोंग करता है. तो ये जो बड़े बड़े पास्ट की अगर बात करें 14 and 15 सेंचुरी की, जिसमें एरिस्टोटल था, निकोलो था, तो ये सब लोग जो हैं ये और इस तरह के और बहुत से जो है बिजनेस पर्सनस और बहुत से जो पॉलिटिशियंस हैं, दे हैव डिज़ायर टू अंडरस्टैंड द आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग अदर्स. कि उन्होंने जो वो कोशिश की, एंड दे हैव डिज़ायर्ड, उनकी ख्वाहिश थी, दे हैव लॉन्ग्ड फॉर लर्निंग द आर्ट दैट हाउ वी कैन इन्फ्लुएंस अदर्स. कि हम दूसरों को किस तरह से जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उन पर किस तरह से जो है वो असर अंदाज हो सकते हैं, और हम किस तरह से जो है वो उनको जो है वो हाउ कैन वी लर्न दिस आर्ट ऑफ परसुएडिंग अदर्स. दूसरों को कायल करने का आप ये जो आर्ट है उसको किस तरह से जो वो लर्न कर सकते हैं. सो हाउ एवर परसुएशन इज़ नॉट अ न्यू आइडिया. परसुएशन जो है वो एक नया आइडिया नहीं है, बल्कि अगर आप पास्ट में 14-15 सेंचुरी में देखें तो तब भी जो है वो परसुएशन जो थी
तब भी लोग जो है वो इस टेक्निक को, एरिस्टोटल जैसे लोग और जो दूसरे बिजनेस मैन थे, पॉलिटिशियंस थे, निकोलो था, इन सब लोगों ने दे ट्राई टू लर्न दिस आर्ट. However, persuasion in the 21st century is different from the past. लेकिन अगर बात करें 21st century की, क्योंकि डिजिटल एरिया है, डिजिटल एज है, डिजिटल वर्ल्ड है और इट्स एज ऑफ सोशल मीडिया, तो यहाँ पर जो है अब इस एज में जो परसुएशन की टेक्निक्स हैं, ये परसुएशन है, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द पास्ट. ये पास्ट से मुख्तलिफ है. अब वो पास्ट से किस तरह से मुख्तलिफ है? अब उसमें कुछ चीज़ें. नंबर वन इज़ दैट द वॉल्यूम एंड रीच ऑफ परसुएसिव मैसेज हैव एक्सप्लोडेड. कि अब उसका जो वॉल्यूम है परसुएशन मैसेज का और उसकी जो रीच है वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो गई. इट हैज़ बीन एक्सपैंडेड, इट हैव एक्सप्लोडेड, वो एक्सप्लोड हो गई है. मिसाल के तौर पे टीवी, रेडियो, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन्स, ये सब चीज़ें जो है दे कैन स्प्रेड द मैसेज और दे कैन मिरेट द मैसेज. मिरेट मीन्स दे कैन स्प्रेड द मैसेज टू द काउंटलेस पीपल, टू द नंबर ऑफ द पीपल, कि ये जो है काउंटलेस लोगों तक अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं, टू द फार कंसर्न ऑफ द अर्थ, जो दुनिया में कहीं पर भी बैठे हुए हैं. सेकेंडली, परसुएसिव मैसेज स्प्रेड एट रैप स्पीड, यानी कि जो परसुएसिव मैसेज हैं वो उनके जो फैलने की जो स्पीड है, मतलब नाउ दिस इज़ द डिजिटल वर्ल्ड, दिस इज़ द सोशल मीडिया वर्ल्ड, तो इसमें जो मैसेज हैं परसुएसिव मैसेज वो बहुत स्पीडली फैलते हैं. सॉरी, परसुएसिव मैसेज स्प्रेड एट स्पीड. जो परसुएसिव मैसेज है वो एक स्पीड के साथ फैलते हैं. मिसाल के तौर पर अगर इसकी एग्जांपल मैं आपको डेली रूटीन से दूं, तो अगर आप देखें कोई भी अगर पॉपुलर शो है, कोई भी पॉपुलर टीवी शो है, कोई भी गेम शो ले लें, जैसे आपने देखा होगा कौन बनेगा करोड़पति, या और इस तरह के बहुत से शोज़ हैं, गेम शोज़ हैं. तो उसमें जो है, या उसमें क्या होता है कि उसमें ये जो कॉर्पोरेट क्लास होती है, जो बिज़नेस स्पॉन्सर्स होते हैं, हर एक जो होता है उसमें बिज़नेस स्पॉन्सर्स होते हैं, कॉर्पोरेट जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ होती हैं, वो स्पॉन्सर्स करती हैं ऐसे प्रोग्राम को, तो वो सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं. दीज बिजनेस पर्सन एक्चुअली यूज़ सोशल मीडिया टू इंगेज देयर फैंस. वो अपने फैंस को इंगेज करने के लिए सोशल मीडिया को जो है वो यूज़ करते हैं. और हुज मोर देन 500,000 सोशल मीडिया कमेंट्स इंस्टेंटली इन्फ्लुएंस द कॉन्टेस्टेंट्स. क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो उनके जो फैंस हैं, जब उनके जो ऑलरेडी जो सोशल पर्सन है या जो सोशल मीडिया पर्सन है, उसके जो ऑलरेडी जो उसके फ़ैन हैं वो मिलियंस में होते हैं. तो जो उनके मिलियन फैंस होते हैं, तो जब वो ऑलरेडी जो फौरी तौर पर जो है वो उस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं. इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे ये कौन बनेगा करोड़पति, इस तरह का कोई गेम शो है या इस तरह का जो कोई मशहूर टीवी प्रोग्राम है, ये शो है, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो होस्ट होता है वो कोई ना कोई बहुत वेल नॉन मीडिया का फिगर होता है. कोई बहुत उसका ताल्लुक फिल्म इंडस्ट्री से होता है, फैशन इंडस्ट्री से होता है, ड्रामा इंडस्ट्री से होता है, या फिर कोई बहुत मशहूर क्रिकेटर होता है, या कोई इस तरह जिसको लोग जानते होते हैं, जिसके ऑलरेडी जो है सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं. तो उसका वो क्यों कॉर्पोरेट जो हैं वो क्यों स्पॉन्सर करते हैं ऐसे प्रोग्राम को, या क्यों उनको हायर करते हैं? क्योंकि जो है सोशल मीडिया जो है ऑलरेडी ये लोग जो होते हैं, ये वाली जो फिगर्स होती हैं, दे यूज़ सोशल मीडिया एक्चुअली टू इंगेज द फैंस. वो उनके फैंस को इंगेज करने के लिए जो है वो सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है इनके मोर देन 500,000 सोशल मीडिया कमेंट्स जो है इंस्टेंटली फॉलो दैम, वो इनको फौरी तौर पर फॉलो करना शुरू हो जाते हैं. नेक्स्ट इज़ दैट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल स्ट्राइप्स आर इन परसुएसिव बिजनेस. कि जितनी भी बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो बड़े बड़ी जो कंपनीज़ हैं, वो ऑलरेडी जो है परसुएसिव बिजनेस में जो होती हैं, ऑलरेडी जो है परसुएशन बिजनेस में होती हैं. ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऑल कंपनीज, एजेंसीज, सोशल एक्टिविटीज़ और ये जो बड़ी बड़ी जो लॉबीज़ हैं, मार्केटर्स हैं, जो एड मोर स्प्रेड परसुएसिव मैसेज, दे कैन ईजीली स्प्रेड द परसुएसिव मैसेज, जो आसानी से परसुएसिव मैसेज को जो है वो स्प्रेड कर सकते हैं. परसुएसिव, उसके बाद जी नेक्स्ट स्टेप है जी, परसुएसिव टेक्निक्स आर सटल एंड मोर मिसलीडिंग. लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो परसुएसिव टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं, अभी मैं आपको बताती हूँ परसुएसिव टेक्निक्स हैं कौन कौन सी. ये जो परसुएसिव टेक्निक्स हैं ये बहुत ज़्यादा सटल होती हैं और बहुत ही ज़्यादा मतलब सटल का मतलब है बहुत ही नाजुक, सेंसिटिव होती हैं, सटल होती हैं, बहुत ही केयरफुल इनको यूज़ करना चाहिए. अदरवाइज़ दे कैन ऑल्सो मिसलीड, वो आपको मिसलीड भी कर सकती हैं, गुमराह भी कर सकती हैं. अब यहाँ पे इस चीज़ का क्या मतलब है कि सटल होती हैं बट दे कैन मिसलीड यू. अब इसका मतलब ये है कि बजाय इसके कि आप ब्लंट होकर, इंस्टेड ऑफ ब्लंट हार्ड सेल अप्रोच, जो परसुएडर्स होते हैं
जैसे कोई एक्टर हो सकता है, कोई मॉडल हो सकता है, कोई फिल्म इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री का पर्सन हो सकता है, तो दे प्ले विद योर इमोशंस, दे प्ले ऑन इमोशंस, वो इमोशंस के साथ खेलते हैं आपके, बाय यूजिंग फ्लैटरी, एम्पैथी, नॉन वर्बल क्यूज एंड लाइकेबिलिटी अपील्स। वो इन सब चीज़ों को यूज़ करके दे प्ले विद द इमोशंस ऑफ द पीपल, दे प्ले ऑन द इमोशंस। और जब आप जैसे मिसाल के तौर पर आपका कोई फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेसेस है, जब वो किसी प्रोडक्ट को जो है वो प्रमोट कर रहे हैं, तो आप जो है आप उस प्रोडक्ट को इसलिए ख़रीद लेते हैं कि आपको ये लगता है कि बंदा ट्रस्ट वर्दी है और आप उसको ऑलरेडी लाइक कर रहे होते हैं उस पर्सन को, और जो है वो दे समटाइम दे कैन यूज़ फ्लैटरिंग, दे कैन यूज़ एम्पैथी, दे कैन यूज़ नॉन वर्बल टेक्निक्स और लाइकेबिलिटी अपील्स, और जिसकी वजह से जो है वो दे बिकम परसुएडर्स एंड दे कैन परसुएड यू दैट यू शुड परचेज दिस प्रोडक्ट। लेकिन जब आप उसको शायद जब आप उसको परचेज़ करें तो आपको वो रिजल्ट्स ना मिलें जो वो कह रहे होते हैं। तो ये वो टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, दीज आर परसुएडिंग टेक्निक्स। तो इसका मतलब ये है कि ये परसुएडिंग टेक्निक्स जो सेटल होती हैं, सेंसिटिव होती हैं, और सम टाइम दे कैन मिसलीड यू, ये आपको मिसलीड भी कर सकती हैं। ठीक है जी, क्योंकि दे आर, उसकी एक रीज़न ये है कि ये सब लोग जो है दे आर सेलिंग इमेजेस, वो इमेजेस बेच रहे हैं, लाइफस्टाइल, एंड वो प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर रहे होते। दे आर एक्चुअली सेलिंग देयर इमेज, दे आर एक्चुअली सेलिंग देयर लाइफस्टाइल, नॉट द प्रोडक्ट। तो जब आप उनके इमेज, चूँकि आप ऑलरेडी उनसे इम्प्रेस होते हैं, तो आप उनके जब इमेज को और उनके लाइफस्टाइल को जो है वो आप देखते हैं, तो आप जो है यू परचेज दैट थिंग, तो यू डोंट गो फॉर द प्रोडक्ट। तो इसलिए हो सकता है कि आपके वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट ना निकले। इसलिए कहा गया है कि इट कैन मिसलीड यू, कि दीज परसुएडिव टेक्निक्स आर समहाउ सटल एंड मिसलीडिंग, के सटल हैं और मिसलीडिंग है। उसके बाद जी आप अगर देखें तो नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि परसुएशन इज़ मोर कम्प्लेक्स एंड पर्सनल। कि परसुएशन की बात करें तो परसुएशन जो है इसके साथ साथ कॉम्प्लेक्स भी होती है, कॉम्प्लिकेटेड भी होती है और इम्पर्सनल होती है। यानी कि जो न्यू टेक्नोलॉजी है, इट हैज़ इंक्रीज द पोटेंशियल फॉर डिस्टॉर्शन, जिसमें जो है बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन की जो है पोटेंशियल मौजूद है। पीपल कैन मैश अप content, give it meaning to the original source, never intended, and blast it into the world in the seconds. इसका मतलब ये है कि it is a world of distortion, कि न्यू टेक्नोलॉजी हैज़ इंक्रीज द पोटेंशियल फॉर डिस्टॉर्शन। अब लोग क्या करते हैं, पीपल कैन मैश अप कंटेंट, वो एक सारे जो मटेरियल है, जो सारा जो कंटेंट है, वो उसको मिक्सअप कर देते हैं, मैशअप कर देते हैं, और उसमें से अपना मीनिंग निकाल लेते हैं, और उसका जो ओरिजिनेटेड सोर्स है वो कहीं और चला जाता है, पता ही नहीं होता कि उसका ओरिजिनल सोर्स क्या है। यानी कि लोग क्या करते हैं, अब आप जो है सोशल मीडिया पर लोग क्या करते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को मैशअप करते हैं, इकट्ठा करते हैं, और वो कंटेंट एक नया ही कंटेंट बना देते हैं। जो उसका ओरिजिनल कंटेंट होता है वो पता ही नहीं चलता, वो क्या उसका ओरिजिनल सोर्स जो है वो कहीं गायब हो जाता है, उसका ओरिजिनल सोर्स का पता ही नहीं चलता उसका ओरिजिनल सोर्स क्या था। सो नेवर इंटेंडेड एंड ब्लास्ट, और वो विद इन सेकेंड्स जो है वो पूरी मीडिया पर जो है फैला देते हैं, सोशल मीडिया में, और विद इन सेकेंड जो है वो इट रीच इन ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट, नेक्स्ट टॉपिक जो ये तो था जी कि आपने किस तरह से वो क्या टेक्निक्स हैं या हाउ द परसुएशन मैसेज और हाउ द परसुएसिव टेक्निक्स हैव चेंज द डिजिटल वर्ल्ड और डिजिटल एज। के परसुएसिव मैसेज और टेक्निक्स जो है वो किस तरह से डिजिटल एज को उन्होंने जो है वो चेंज कर दिया। अगर आप अपने रिसोर्स पैक्स पे देखें तो रिसोर्स पैक्स पे 2 to 8 पेज पर 8.1 एक फिगर बना हुआ है, जिसमें इफेक्टिव परसुएशन टेक्निक्स बताई गई है कि कौन सी इफेक्टिव परसुएशन टेक्निक्स है। नंबर 1 इज़ इस्टेब्लिश क्रेडिबिलिटी, नंबर 2 मेक अ रिस्पॉन्सिबल स्पेसिफिक रिक्वेस्ट, नंबर 3 tie facts to benefits, number 4 recognize the power of loss, number 5 expect and overcome resistance, and number 6 share solutions and compromises। ये एक फिगर बनी हुई है, अगर आप इसको गो थ्रू करेंगे तो ये चीज़ें हम ऑलरेडी इनसे गो थ्रू करेंगे कि आपने किस तरह अपनी क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश करनी है, फिर आपने किस तरह से रीज़नेबल जो है तरीके से अपनी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करना है, पुट करना है, फैक्ट्स एंड फिगर्स बताने हैं, उसके बाद बताना है कि इसमें जो है रिसीवर है या जो रीडर है उसके लिए क्या बेनिफिट है, आपने पावर ऑफ लॉस को जो है उसको कैसे आपने रिकॉग्नाइज करना है, फिर एक्सपेक्ट एंड ओवरकम द रेजिस्टेंस। फिर आपने अगर आपको कोई अपनी तवक्को करनी, एक्सपेक्ट करना है कि ज़रूरी नहीं है कि जब आप लोगों को परसुएट करें तो उसको एज इट इज़ कबूल भी कर लें, आप रेजिस्टेंस का भी सामना कर सकते हैं। आप लोग जो हैं दे आर नॉट रेडी टू, आपको ये एंटिसिपेट करना है कि इसका रिएक्शन ऑपोजिट भी हो सकता है। और लास्ट पे शेयर सोल्यूशन एंड कॉम्प्रोमाइज़। तो जब आप ये गो थ्रू करेंगे इट विल बी मोर क्लियर टू यू। ठीक है जी, तो ये आपको मज़ीद जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब अगर आप आएँ इसकी तरफ, अगर हम देखें कि नेक्स्ट जो है इसमें एक पॉइंट जो है वो ये था जी
कि आपने प्लान ये तो हमने अभी डिस्कस किया कि आपने किस तरह से। अब नेक्स्ट चीज़ है कि प्लानिंग एंड राइटिंग परसुएसिव रिक्वेस्ट, कि आपने परसुएसिव रिक्वेस्ट अगर करनी है तो आपने उनको किस तरह से प्लान करना है और किस तरह से उनको लिखना है। डायरेक्ट क्लेम मैसेज जो होते हैं, अगर हम बात करें, अब हमने 2 टेक्निक्स पढ़ी थी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी। जो डायरेक्ट क्लेम्स मैसेजेस होते हैं दे आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपको पता है कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, उनसे पहले कोई बफर नहीं होता, कोई रीजनिंग नहीं दी जाती, दे आर जस्ट स्ट्रेट अवे, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। तो डायरेक्ट क्लेम्स और मैसेजेस आर स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड डायरेक्ट और ऑन द अदर हैंड, लेकिन जो दूसरी वजह ये है कि जो परसुएसिव रिक्वेस्ट होती हैं दे आर जर्नली मोर इफेक्टिव व्हेन दे आर इनडायरेक्ट। जो परसुएसिव रिक्वेस्ट होती हैं वो उस वक्त ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं अगर उसके लिए आप जो है वो इनडायरेक्ट अप्रोच जो है वो अडॉप्ट करते हैं या इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी जो है वो अप्लाई करते हैं, क्योंकि रीज़न एंड एक्सप्लेनेशन शुड प्रोसीड टू द मेन आइडिया। क्योंकि ऑब्वियसली पहले उसमें आप बफर करते हैं, मतलब वो तो बफर तो बैड न्यूज़ में करते हैं। आप अगर इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी की तरफ जाते हैं तो पहले आप रीज़न देते हैं, फिर एक्सप्लेन करते हैं बॉडी में, और उसके बाद जो है वो आप जो है प्रोसीड करते हैं मेन आइडिया की तरफ, और लास्ट पे अपनी क्लोजिंग करते हैं। सो टू ओवरकम पॉसिबल रेजिस्टेंस द राइटर लेज अ लॉजिकल फाउंडेशन बिफोर डिलीवरिंग द रिक्वेस्ट। तो इसलिए जो आप एक एंटिसिपेट कर रहे होते हैं, जो पॉसिबल रेजिस्टेंस को जो है एंटिसिपेट करते हैं, अगर उसको ओवरकम करने के लिए अगर आप पहले से रीज़न दे दें, एक्सप्लेन कर दें चीज़ों को, लॉजिकल फाउंडेशन पहले से बता दें बिफोर डिलीवरिंग द रिक्वेस्ट, सो इट विल बी ईजी to persuade the people. So writing plan for persuasive and request requires deliberate development. जब आपने persuasive request और लिखनी है या persuasive message लिखना है तो उसके लिए you need a deliberate development. आपको उसके लिए जो है वो एक प्लान करना है और एक deliberate development की ज़रूरत है। नंबर 1 इज़ दैट क्राफ्टिंग एन इफेक्टिव परसुएसिव मैसेज, कि अब आपने इफेक्टिव परसुएसिव मैसेज को आप किस तरह से क्राफ्ट कर सकते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं। सो कम्युनिकेटिंग और कन्विंसिंग समवन टू चेंज अ बिलीफ और टू चेंज देयर स्टेट ऑफ माइंड और टू परफॉर्म एन एक्शन व्हेन दैट पर्सन इज़ रिलक्टेंट। जब कोई आदमी जो है, जब कोई पर्सन जिसको आप कन्विंस करने जा रहे हैं अगर वो हेजिटेंट है, रिलक्टेंट है, हिचकिचा रहा है, तो अपने बिलीव्स को चेंज करने के लिए, अपने स्टेट ऑफ माइंड को चेंज करने के लिए और वो एक्शन परफॉर्म करने के लिए जो आप उससे करने के लिए कह रहे हैं, तो इसके लिए आपको प्लानिंग और स्किल्स की ज़रूरत है। ठीक है। सो कन्विंसिंग समवन, इट्स नॉट एन ईजी जॉब। कन्विंसिंग समवन टू चेंज अ बिलीफ, टू स्टेट ऑफ माइंड और टू परफॉर्म एन एक्शन व्हेन दैट पर्सन इज़ रिलक्टेंट, इट रिक्वायर्स प्लानिंग एंड स्किल्स। अब उसके लिए 2 चीज़ें हैं। नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू एनालाइज द फर्स्ट ड्राफ्ट। अब जब अपना पहला ड्राफ्ट लिखेंगे तो आप उसको एनालाइज करेंगे, उसके तमाम मिस्टेक्स को गो थ्रू करेंगे, और द सेकंड थिंग इज़ रिवाइजिंग द फर्स्ट ड्राफ्ट, और उसके बाद आप अपने जो है वो फर्स्ट ड्राफ्ट को जो है वो रिवाइज़ करेंगे। अगर आप पेज नंबर 229 पर देखें तो ये 2 हेडिंग्स दी हुई हैं जिनमें एक एग्जाम्पल है फिगर 8.2, उसको एक्सप्लेन किया गया, और फिगर 8.2 जो है वो पेज नंबर 230 पे दी हुई है। अगर आप इस फिगर को गो थ्रू करेंगे, एग्जाम्पल है, और उसके बाद आप ये एनालाइजिंग द फर्स्ट ड्राफ्ट और रिवाइजिंग द फर्स्ट ड्राफ्ट गो थ्रू करें तो इट विल बी मोर क्लियर टू यू। अभी हम इसकी जो है वो एग्जांपल जो है वो गो थ्रू कर लेते हैं ताकि आपको जो है वो क्लियर हो जाए। तो होपफुली यहाँ तक